जितना जोर है लगा दो, कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को आप जगाते हो। आप सब लोगों ने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाला और राष्ट्रीय लोकदल की इस पहली प्रेस वार्ता में और इस पहले राजनीतिक कार्यक्रम में आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने देखिए, प्रत्येक राजनीतिक दल का एक उद्देश्य होता है संगठन का विस्तार। तो विगत 2 वर्षों में राजनीतिक दल के रूप में राष्ट्रीय लोकदल की जो उपलब्धियां रही हैं वो बड़ी ही अलौकिक रही हैं और उससे हमारे कार्यकर्ताओं में, पार्टी के कैडर में बहुत उत्साह है। और हम उत्तर प्रदेश से राजस्थान, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार में सहभागिता है, हमारी केंद्र में सहभागिता है, राजस्थान में हमारे विधायक हैं जो पिछली सरकार में मंत्री थे। तो हमें अन्य राज्यों से भी इस तरीके से जो समाज और देश के प्रति लोग अच्छी सोच रखते हैं उन्होंने संपर्क स्थापित किया और हम अन्य राज्यों में अपना विस्तार कर रहे हैं, जिसमें से जम्मू एंड कश्मीर में हम 10 सीटों पर अभी चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में हम संगठन विस्तार की कड़ी में हैं। झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जो ये मुहिम छेड़ी गई है उसमें उनके साथ में हम जुटे हुए हैं। इसके साथ में हम अन्य प्रदेशों में, उत्तराखंड में हमारी बॉडी गठित हो गई है, वहाँ भी जा रहे हैं। तो झारखंड में ये हमारा पहला आप लोगों के साथ एक इंटरेक्शन है। उम्मीद करते हैं कि अब ये रेगुलर बेसिस पे जल्दी और ज़्यादा होंगे। तो हमें खुशी है झारखंड आकर के, चूँकि अध्यक्ष जी ने ये कार्यक्रम रखा और इनके ऊपर पार्टी ने, मैंने अभी इनसे कुछ समय पहले बात करते समय कहा था कि इस बंजर भूमि के ऊपर इन्हें जो कठिन कार्य दिया गया है वो शायद हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में एक ही 2 प्रदेश अध्यक्षों को दिया गया होगा। तो ये इनके ऊपर दायित्व है और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि ये उसमें खरे उतरेंगे और राष्ट्रीय लोकदल की संगठनात्मक गतिविधियों को न केवल अंजाम देंगे बल्कि सफलता के शिखर तरफ ले जाएंगे। इस आप लोगों से बातचीत में एक ये बहुत अहम प्रश्न है कि आखिर क्या कारण है, क्या वजह है कि एक राजनीतिक दल दूसरे प्रदेश फिर तीसरे प्रदेश में। हम लोगों ने जो विगत 1-8 वर्ष में झारखंड की राजनीतिक घटनाक्रम देखें वो काफ़ी दिल को छू लेने के लिए काफ़ी है। क्या कारण है कि भारतवर्ष का सबसे खनिज रूप से संपन्न राज्य आज अगर देखें तो आर्थिक रूप से टूटा हुआ और गरीब और पिछड़े राज्यों की कतार में सबसे नीचे बिहार के साथ खड़ा हुआ है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जर्मनी, विश्व में जर्मनी के बाद झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा 40% खनिजों का उत्पादन करता है। हिंदुस्तान का अगर हम कहें तो आर्थिक इंजन है झारखंड, उसके बावजूद रेल के सबसे पीछे वाले खटारा डिब्बे की तरह ये दौड़ाया जा रहा है। ये विडम्बना है, जिस धरती ने बिरसा मुंडा भगवान को दिया हो, हिंदुस्तान की आज़ादी में, क्रांति में जिन्होंने बिगुल फूका हो, उसके धरती पर इस तरह का अभाव हो, जहां पर अधिकारियों से लेकर के मुख्यमंत्री तक होड़ लगी हो कि कौन ज़्यादा भ्रष्ट होगा और कौन ज़्यादा बार जेल जाएगा। उस प्रदेश के राजनीतिक हालातों को समझना बहुत ही दुखद एवं पीड़ादायी। हम आज ये बात कह रहे हैं हम सबसे, संगठन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने द्वारका प्रसाद लाला जी पर छोड़ी है। हम संगठन निर्माण की प्रक्रिया में हैं। आज और कल हम दोनों दिन हैं। प्रदेश कार्यकारिणी का गठन आज हम करेंगे रात तक बैठ करके, जिन जिन के नाम सुझाव गए हैं, और झारखंड के प्रत्येक जनपद का दौरा आने वाले समय में लगने जा रहा है। हम जनपद जनपद जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का निर्माण करेंगे। माया जी हमारे बीच में हैं, मुझे अच्छा लगा। आज मुझे और अच्छा इसलिए लगा क्योंकि नारी शक्ति की सहभागिता हम लोगों के साथ अपेक्षाकृत ज़्यादा थी। तो जहाँ मातृशक्ति जुड़ जाती है वहाँ पर फिर सफलता अपने आप 2 कदम और चल के समय से, वक्त से पूर्व आ जाती है। तो हम सब लोग संगठन निर्माण की इस प्रक्रिया में हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल अपनी सहभागिता देगा। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि वर्तमान आने वाले 1 माह के भीतर हम संगठन निर्माण की सारी प्रक्रिया को पूरी है। तो किसानों और मजदूरों के लिए क्या कदम उठाएंगे? हम तो सत्ता के बाहर के किसानों और मजदूरों के लिए लड़ रहे थे। सत्ता में आने के बाद हम क्या करेंगे ये गर्व का विषय है, इसलिए कि अगर सब बात अभी हम कर लेंगे। हमारा तो एक ही सिद्धांत है जिस पर हम चल रहे हैं कि गांव और समाज के आखिरी छोर में, चाहे वो कृषक हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो श्रमिक हैं, यदि उनके जीवन में खुशहाली नहीं है तो हिंदुस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। यदि झारखंड बीमार है
तो महाराष्ट्र चाहे जितना सोचे तरक्की नहीं कर पाएगा। झारखंड की स्थिति और भाग्य तब बदलेगा जब महाराष्ट्र, दिल्ली और बाकी राज्यों के लोग झारखंड में काम करने आएंगे। अगर इस संकल्प के साथ हम लोग राजनीति करेंगे तो झारखंड का तकदीर बदलने में 2 वर्ष मैक्सिमम समय चाहिए। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है झारखंड के लिए। बिल्कुल है। यहाँ पे बारिशों के दिन में बारिश नहीं होती है, मजदूर पलायन कर रहे हैं। खनिज संपदा से परिपूर्ण है झारखंड की धरती। झारखंड का गर्व हमेशा भरा रहा है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके पलायन सबसे बड़ी चुनौती है आज झारखंड प्रदेश के लिए। इस दिशा में क्या सोचते हैं? यदि परिवार का मुखिया, आपके घर में यदि पिताजी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से नहीं करेंगे तो बच्चे जो हैं वो जल्दी घर छोड़ के भाग के चले जाते हैं। यदि इस राज्य का मुखिया या मुख्यमंत्रियों ने अपनी जिम्मेदारी ढंग से समझी होती तो पलायन, जिस बुनियाद पे झारखंड का जन्म हुआ था, आज 24 साल का मैंने कहा कि नौजवान झारखंड खड़ा होता जो पूरा भारतवर्ष में इतराता और अपनी पूरी ऊर्जा से चलता। लेकिन ये दुर्भाग्य यही रहा कि मुखिया ही सही नहीं मिले। तो तभी मैं कहता हूँ आइए हम और आप दोनों मिलकर के जोर लगाते हैं और पलायन की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, कुपोषण की समस्या है, मानव तस्करी में झारखंड आगे बढ़ता चला जा रहा है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, दुर्दशाएं तो एक नहीं बहुत हैं। झारखंड बल्कि अपना दर्द यूं बयां करता है कि तमाम जिस्म जख्मों से भरा है और दर्द परेशान है कि पहले किधर से उठूं। अनुपम जी, एक और सवाल ये है कि 15 साल लगभग एनडीए की सरकार रही है झारखंड में, तो अभी तक ऐसा कुछ क्यों नहीं हो पाया? फिर नहीं, कहाँ पे आप कह रहे हैं? झारखंड की बात कर रहा हूँ। तो झारखंड में नहीं हो पाया तभी तो हम आए हैं विकल्प के तौर पर। जैसे हम मान लिया मैं हूँ और आप कदम ले रहे हैं 10, अगर मैं भी ताकत आपके साथ लगा लूँ तो हो सकता है हमारे 25 कदम हो जाए। तो ये समय जो आप, ये प्रश्न आपका है, ये ईश्वर ने चाहा तो आगे ऐसा ना हो, कुछ नई बुनियाद बनाई जाए, कुछ नए चीज़ें किए जाएं। हो सकता है राजनीति में जिन लोगों की सहभागिता होनी चाहिए उनको अवसर नहीं मिल रहा है, तो राष्ट्रीय लोकदल एक नया बिल्कुल बेदाग प्लेटफॉर्म, हिंदुस्तान की राजनीति में जो तीनों लगे राजनेता, कोई एक दामन पे दाग नहीं है, ना भ्रष्टाचार का ना किसी तरीके का। तो आज के समय में आवश्यकता इसी बात की है कि आप बेदाग छवि वाले साफ सुथरे काम करने वाले लोगों को लाइए और काम करिए। जयंत जी ने तो अभी अपना पूरा सांसद निधि सिर्फ युवाओं को समर्पित कर दिया है स्टेडियम्स और खेल के और सबके निर्माण में। तो यदि हमारे पास शक्ति है और हम उसको आपके बीच में नहीं बांटेंगे तो कैसे उत्थान होगा? तो झारखंड को नए विकल्प की आवश्यकता है, नई ऊर्जा की आवश्यकता है, नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। झारखंड बदल जाएगा।